स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ताकत है, उनके द्वारा दी गई ताकत है हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने एक सांसद से अपने आप को 5 सांसद और फिर 19 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। ये हमारी पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन है, लेकिन हम लोगों को इससे आगे जाना है और उससे पार्टी आज यह भी तय करेगी कि आने वाले समय में पार्टी कैसे बड़े माइलस्टोन को तय करेगी, कैसे अपने सारे कार्यकर्ताओं को समाहित करने का प्रयास करेगी। इस बार हमारे पास सीमित 25 सीटें थी विधायकों के लिए और सीमित 5 सीटें थी सांसदों के लिए। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने स्पष्ट तरीके से बयान दे दिया है कि इस बार तो 25 से 30 के बीच में मान गए थे, लेकिन अगली बार सैकड़ा से नीचे हम मानेंगे नहीं। जी हाँ, स्पष्ट तरीके से एनडीए में काफी माहौल गर्म था चुनाव से पहले, लेकिन फिर भी चिराग पासवान को 30 से नीचे संतुष्ट करना पड़ा और नीतीश कुमार दिल पर पत्थर रख के कई सीट चिराग पासवान को दे दिए। लेकिन इस बार अरुण भारती ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगली बार ये नीतीश कुमार का खेल नहीं चलेगा, अगली बार हम 100 से नीचे मानेंगे भी नहीं। जी हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रभारी जमुई सांसद अरुण भारती जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और काफी जो है इनका सम्मान हो रहा है और 25वीं वर्षगांठ पर जो है अरुण भारती सब जो पहुंचे हैं। नेताजी क्या कुछ कहिएगा, 25वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर जो है पहुंचे हैं, काफी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आगे से क्या कहिएगा? थोड़ा आगे से देखिए, आज पार्टी का 25वां स्थापना दिवस है। जिस उद्देश्य के तहत हमारे पार्टी के रामविलास पासवान जी ने पार्टी की स्थापना की थी, उस उद्देश्यों के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम पार्टी के सारे सांसद और विधायक उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगे चलेंगे, जिसमें उनका एक प्रमुख उद्देश्य था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। हम गरीबों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की जो उनकी आवाज़ बनने की जो उनका दृढ़ था, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो उनका उद्देश्य रहा है, उसको लेकर के हम लोग आगे चलते रहेंगे और इन सारे के सारे अपने उद्देश्यों को दोबारा दोहराने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा। जीरो से हीरो बनने का सफर, 0 से 19 विधायक, फिर मंत्रिमंडल में जगह, कैसा रहा? देखिए, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ताकत है, उनके द्वारा दी गई ताकत है हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने एक सांसद से अपने आप को 5 सांसद और फिर 19 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। ये हमारी पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन है, लेकिन हम लोगों को इससे आगे जाना है और उससे पार्टी आज यह भी तय करेगी कि आने वाले समय में पार्टी कैसे बड़े माइलस्टोन को तय करेगी, कैसे अपने सारे कार्यकर्ताओं को समाहित करने का प्रयास करेगी। इस बार हमारे पास सीमित 25 सीटें थी विधायकों के लिए और सीमित 5 सीटें थी सांसदों के लिए, लेकिन आने वाले समय में पार्टी कैसे लोगों की आवाज़ बनकर उनके लिए आवाज़ उठा करके अपने दायरे को बढ़ाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी समाज के लिए काम करते रहे हैं, मजबूती से जनता के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको भी मौका मिल सके, इस पर भी आगे मार्गदर्शन और रोड मैप दिया जाएगा। अरुण जी, एसआईआर को लेकर के बंगाल में भारी विरोध हो रहा है, देखिए, ममता बनर्जी जी अभी तक जिन वोटों के सहारे जीतती आ रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भी इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण हो और अगर शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी के सत्ता में बने रहने के लिए एसआईआर का विरोध हो, ये सरासर गलत है। ये चुनाव आयोग का जो एक स्वायत्त संस्था है, उसकी एक स्वाभाविक ये प्रक्रिया है। इसका विरोध होना और सिर्फ इस बात पर विरोध होना कि किसी एक समाज का या किसी एक जो घुसपैठिए हैं वहाँ पे घुसे हुए हैं, जो देश की जनता, राज्य की जनता का ही वोटिंग अधिकार का हक छीन रही हैं और चूंकि वो किसी के लिए वोट बैंक है, इस नाते उसका विरोध हो, ये सरासर गलत है। वोट का शुद्धिकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत के संविधान के तहत इस प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया है। अगर उनके पास कोई सही ठोस आधार है एसआईआर को विरोध करने का, तब उनको देना चाहिए। नहीं तो एसआईआर के माध्यम से अगर देश के नागरिकों के विरोध का हनन हो
और देश के नागरिक ही वोट नहीं दे पाए, तो ऐसे में SIR बहुत ज़रूरी है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो आप लोग को जीत मिली है, महिलाओं को अगर 10,000 रुपया नहीं देते तो आप लोग को जीत नहीं मिलती। आपने वोट खरीदा 10,000 महिलाओं को। ये फर्जीवाड़े की जीत है, ऐसा आरोप। जनता का पैसा अगर वापस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है? और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से ले करके अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना। देखिए 25वीं वर्षगांठ लोजपा रामविलास पार्टी की जो है मनाई जा रही है और यहाँ पर कई बड़े नेता जो है पहुंचने वाले हैं। आदरणीय चिराग पासवान पहुंचेंगे, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, साथ ही में जो 2 नवनिर्वाचित बिहार सरकार के मंत्री हैं, 19 विधायक हैं और कई सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन इस बीच अरुण भारती का ये बयान ध्यान केंद्रित कर दिया। जी हाँ, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि 30 से नीचे इस बार मान गए हैं, बार बार नहीं मानेंगे। आज ही ऐलान हो जाएगा कि क्या हमारा रोड मैप होगा और किस कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर के कैसे जो है पूरे बिहार में हम अपना अस्तित्व स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार हमेशा दही चूड़ा खा करके यात्रा बिहार में निकालते थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान निकालने वाले हैं और पूरा बिहार भ्रमण करेंगे और कैसे बिहार में अपनी पकड़ बनाई जाए, जनता के दिल में कैसे जो है अपनी जगह बनाई जाए, इस पर भी विचार होगा। देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो बिहार में अभी सीएम है, लेकिन अगला सीएम कौन होगा इसकी तैयारी लोजपा ने शुरू कर दिया है। हमें क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी के लिए News 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।